नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे जो ईरान पर इजरायली हमले हुए, वो इस्लामिक देशों ने उसको किस प्रकार लिया है, किस तरह वो देखते हैं, क्या ट्रीट कर रहे हैं वो। और उन्होंने आईओसी की बैठक में भारत और पाक सिंधु जल संधि पर बातचीत का आह्वान भी किया है। तो इस्लामिक देशों ने ईरान पर इजरायली हमलों की निंदा की है, भर्त्सना की है। और तुर्की के विदेश मंत्री हक्कन फिदान ने आईओसी की भूमिका को मुस्लिम दुनिया की आवाज़ के रूप में रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सदस्य देशों की साझा चिंताओं को दर्शाने के लिए 156 प्रस्ताव अपनाए गए हैं। उन्होंने मुस्लिम देशों के बीच एकता का आह्वान करते हुए इजराइल की आक्रामकता नीतियों को हम सभी के लिए खतरा बताया है। और आईओसी ने ईरान पर इजरायली हमलों की निंदा की है और भारत पाक सिंधु जल संधि पर बातचीत करने का आह्वान किया है। इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी ने रविवार को ईरान, सीरिया और लेबनान पर हुए हाल ही में इजरायली हमलों की कड़ी निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया। ओआईसी ने के विदेश मंत्रियों की परिषद के 51वें सत्र के बाद अपनाए गए इस्तांबुल घोषणा पत्र में इन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय संप्रभुता का घोर उल्लंघन बताया गया है। इसने दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व में और अधिक अस्थिरता को रोकने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि जैसी क्षेत्रीय संधियों का सख्ती से पालन करने का भी आग्रह किया है। उन्होंने प्रार्थना की है, रिक्वेस्ट की है। घोषणा पत्र में विश्वव्यापी शक्तियों से आग्रह किया गया है कि वे इस आक्रामकता को रोकें और इजराइल को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराएं। जब अमेरिका ने ईरान से भारत के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान की मदद करने का आग्रह किया था। अब आईओसी बैठक में क्या चर्चा हुई? खुले अंत वाले मंत्रिय स्तरीय संपर्क समूह के संगठन की भी घोषणा की गई, जो तनाव को कम करने, ईरान पर आगे हमलों को रोकने और शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में काम करने के लिए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अभिनेताओं के साथ संपर्क करेगा, मतलब नेताओं के साथ करेगा। नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि कार्रवाई न करने से क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिससे तनाव व्यापक मध्य पूर्व में भी फैल सकता है। तुर्की के विदेश मंत्री हक्कन फिदान ने जो ओआईसी की भूमिका को मुस्लिम दुनिया की आवाज़ के रूप में रेखांकित किया है। उन्होंने कहा, सदस्य देशों की साझा चिंताओं को दर्शाने के लिए 156 प्रस्ताव अपनाए गए। उन्होंने मुस्लिम देशों के बीच एकता का आह्वान करते हुए कहा, इजराइल की आक्रामक नीतियां हमें सभी के लिए खतरा हैं। और फिलिस्तीन अधिकारियों के प्रति प्रतिबद्धता भी दर्शाई गई। विदेश मंत्री फिदान ने ओआईसी के संस्थापक मिशन को भी दोहराया, जिसे 1969 में अल अक्सा मस्जिद पर आगजनी के हमले के बाद स्थापित किया गया था। उन्होंने कहा, हम पूरे क्षेत्र में संघर्ष फैलाने की इजराइल की रणनीति की अनुमति नहीं देते। इस्तांबुल घोषणा पत्र ने फिलिस्तीन अधिकारियों के लिए समर्थन की पुष्टि की। गाजा और वेस्ट बैंक में इजराइल की कार्रवाइयों की निंदा नरसंहार, जेनोसाइड जिसको कहा जाता है, और व्यवस्थित उत्पीड़न के रूप में की।
इसने स्थायी युद्ध विराम और गाजा के पुनर्निर्माण के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी प्रस्तावों के पूर्ण कार्यान्वयन का आह्वान किया। अब ये काफ़ी लंबी चौड़ी उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है। इस्तांबुल डिक्लेरेशन adopted by the ministers of foreign affairs and heads of delegates of member states of Organization of Islamic Cooperation at the conclusion of the 51st session of the Council of Foreign Ministers held in Istanbul, तुर्की on 21-22। अब इसमें सिंधु जल संधि पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी कहा गया है। मध्य पूर्व पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा इस्तांबुल घोषणा पत्र ने दक्षिण एशिया पर चिंता जताई। पाकिस्तान और के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पर हाल ही में हुए सैन्य हमलों की निंदा की। आईओसी ने सभी पक्ष से संयम बरतने का आग्रह किया। सिंधु जल संधि IWT सहित मौजूदा संधियों का सम्मान करने की आवश्यकता पर बल दिया। घोषणा पत्र में द्विपक्षीय समझौतों को बनाए रखने और विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के लिए व्यापक आधारित बातचीत को आगे बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। इसने दक्षिण एशिया में हाल ही में सैन्य वृद्धि पर गहरी चिंता व्यक्त की और सभी पक्षों से ऐसी कार्रवाइयों से बचने का आह्वान किया जो क्षेत्र को और अस्थिर कर सकती हैं। ईरान के परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमले के विषय में OIC सत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के साथ ही हुआ कि अमेरिका B-2 स्टीलथ बॉम्बर्स ने फोर्डो, नातांज और इस्फहान में ईरानी परमाणु स्थलों पर सफलतापूर्वक हमला किया है। जवाब में ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आपातकालीन सत्र का आह्वान किया ताकि संयुक्त राज्य अमेरिका को जवाबदेह ठहराया जा सके। इस्तांबुल में प्रतिनिधियों ने हमलों की निंदा करते हुए कहा कि यह इस बात का और भी सबूत है कि अनियंत्रित पश्चिमी कार्रवाइयाँ क्षेत्र को और अस्थिर कर सकती हैं और संघर्ष के जोखिम को और बढ़ा सकती है। OIC ने मुस्लिम दुनिया से एकजुट रहने का आग्रह किया। नए संपर्क समूहों के गठन और हमलावरों को एक मजबूत सामूहिक संदेश के साथ OIC तथा उसके सदस्य देशों ने अपना साझा हितों और वैश्विक शांति की रक्षा में एक साथ खड़े होने की कसम खाई। फिदान ने मुस्लिम देशों से अपने मतभेदों के बावजूद एक साथ काम करने का आह्वान करते हुए निष्कर्ष निकाला ताकि हमारी सभी प्रार्थनाएं उत्पीड़न के खिलाफ एक आवाज़ के रूप में उठें। अब ये जो उन्होंने कहा तो बहुत सुंदर है, परंतु ये कहाँ तक मुस्लिम देश इसको अपनाएंगे, देखने वाली बात ये होगी कि उनकी बात का जो असर है वो कहाँ तक जाएगा, ये भी बात देखने वाली होगी। अब इसमें जो लिखा गया है, काफ़ी कुछ लिखा उन्होंने। इस्तांबुल डिक्लेरेशन adopted by the 51 session of OIC Council of Foreign Ministers under the theme the OIC in Transforming World 21 और 22 जून को ये किया गया। इसमें जो डेट है वो उन्होंने अपनी भी लिखी है, 2 हिजा 1446H। अब ये चिट्ठी काफ़ी लंबी चौड़ी है जिसमें लिखा है कि वी द मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड हेड ऑफ डेलीगेशन ऑफ मेंबर स्टेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन participating in the 51st session of the Council of Foreign Ministers CFM held in Istanbul, तुर्की on 21-22 जून 2025। काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा है ये, इसमें बहुत सारी बातों का उल्लेख भी किया है उन्होंने।
और जो कहा गया है वो अपने तौर पर मुस्लिम देशों के भलाई के लिए कहा गया है, और जिसमें हम कोई अपनी राय देना नहीं चाहते, क्योंकि इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो किसी पर्पस के लिए होती है। और मेरा मानना ये है कि जो सामूहिक हमारे मसले होते हैं, अगर उनमें वो कोई ऐसी शिरकत करते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर उसको उचित माना जाए, और विश्व स्तरीय जो समस्याएं हैं अगर उनको इंगित करके कोई ऐसी कॉमन बात कही जाए जो देशों को मानने पर बाध्य करे, तो ये अच्छी बात होगी। वैसे भी ये कहा गया है कि संगठन में शक्ति होती है, और इस्लामिक देश अगर संगठित होते हैं तो उसमें मुझे कोई बुराई नज़र नहीं आती। ले देकर वो जो कुछ भी कहेंगे विश्व स्तरीय समस्याओं को देखते हुए उनमें जो सबसे सेंसिटिव पॉइंट होंगे उन पर ही वो अपना वक्तव्य रखेंगे, और वहाँ डिस्कशन इस तरह के हेल्दी डिस्कशन होंगे। तो आपको ये हमारी प्रस्तुति कैसी लगी इसके विषय में अवश्य बताएं, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम भिन्न प्रकार की सूचनाएं आपके लिए कंपाइल करके आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। तो हमारा कहना ये है कि ये सारी सूचनाएं ऑथेंटिक भी होती हैं और जानकारी में ये उच्च श्रेणी में गिनी जाती हैं। तो आपसे प्रार्थना है कि आप इस हमारे पूरे अभ्यास जो हम करते हैं आपके साथ में, उसमें हमारा साथ दें और एक सब्सक्रिप्शन अवश्य दें। अपने दोस्तों, मित्रों, सज्जनों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों के साथ आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इसी के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए हम इस एपिसोड को समाप्त करने की आपसे अनुमति भी चाहते हैं। इसके साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।